नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 की और ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अनुच्छेद 22 का नाम है गिरफ्तारी से संरक्षण। तो इस अनुच्छेद में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण करती हैं और ये 3 प्रकार की ऑफिशियली दी गई हैं। इसके अंदर भी कुछ प्रकार हैं, हमने सबको आपको अच्छे से समझाया है। इसमें सर्वप्रथम इसमें ये जानकारी दी गई है कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि वारंट नहीं दिखाया जाता है तो वो आपको गिरफ्तार नहीं कर सकता है। कारण ना बताए तो चलेगा, लेकिन वारंट दिखाना आवश्यक है और वारंट न्यायालय से दिया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरे स्थान पर है गिरफ्तारी के अगले 24 घंटे में व्यक्ति को न्यायालय पहुंचाना आवश्यक होगा। ये तो सिंपल है, लेकिन इसमें यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। अवकाश हो या फिर ट्रैफिक हो, उसका समय नहीं गिना जाएगा। ट्रैफिक होता है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। ट्रैफिक से पहले आपको इतने जल्दी निकलना होगा कि 24 घंटे से पहले पहले न्यायालय पहुंचा जा सके। तीसरे स्थान पर है गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद का वकील रख सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन यदि उसके पास पैसे नहीं है तो सरकार यानी कि सरकारी वकील उपलब्ध होते हैं जो कि सरकार के होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो भी उनको भी रखा जाता है यदि उनके पास पैसे नहीं है जो गिरफ्तार व्यक्ति है। ये मुख्य 3 टॉपिक्स हो गए, लेकिन इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स हैं जानना आवश्यक है जिन्हें उसको भी समझ लेते हैं। अगले स्थान पर जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, बिना वारंट के नहीं ले जाया जा सकता है, लेकिन उसी पर है कि पुलिस अपने शक के आधार पर बिना वारंट दिखाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। शक के आधार पर। अब शक के आधार पर कैसे? तो कहीं पर हिंसा हो रही है और उनको पुलिस को ऐसा शक है कि आप और हिंसा फैला सकते हैं, आप ऐसे भाषण दे सकते हैं या फिर आप ऐसा उग्रवादी कुछ कर सकते हैं, तो पुलिस आपको उसके पहले ही गिरफ्तार कर लेगी या नजरबंद कर लेगी। आगे इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं। अगले स्थान पर है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 24 घंटे तक रखा जा सकता है केवल, उसके बाद न्यायालय ले जाना पड़ता है। लेकिन अगर किसी और सिचुएशन में जैसे शक के आधार पर हमने बताया आपको, तो बिना कोर्ट ले जाए 3 महीने तक शक के आधार पर गिरफ्तार या नजरबंद किया जा सकता है और भी आगे किया जा सकता है परमिशन लेकर। अब ये क्या है नजरबंद, आप लोगों को नहीं पता तो समझ लीजिए, और पता है तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। नजरबंद यानी कि जो भी व्यक्ति है जिस पे शक है उसको नजरबंद जेल में या फिर घर में किया जा सकता है। बहुत से लोगों को किया जा चुका है। कश्मीर में जब बहुत हिंसा हुई थी तब किया गया था, हम नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। तो नजरबंद का मतलब यही होता है कि बिना किसी के संपर्क में आए, बिना मोबाइल के, बिना टीवी के, वो मतलब एक गिरफ्तार भी रह सकता है और घर में बंद रह सकता है। उसी को नजरबंद कहते हैं कि किसी से संपर्क ना होना, इसी को कहते हैं नजरबंद। और अंतिम स्थान में है वर्तमान में सबसे खतरनाक कानूनों में से एक। इसमें माना जाता है जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे कुछ जगहों पर कुछ कारणों से एनकाउंटर भी किया जा सकता है, उसका ऑन ड्यूटी यदि पुलिस अफसर है तो आई होप मैंने आपको एक छोटे से वीडियो में अच्छे से अनुच्छेद 22 के बारे में समझा दिया है। ये पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। यदि अभी भी आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया या कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में भी हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।